घर का नक्शा बनवाने के लिए एरर से पाक और अच्छा नक्शा बनवाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कौन से ऐसे रूल हैं जिनको आप देख के एक घर का अच्छा प्लान बना सकते हैं? सबसे पहले आपने एक अच्छा आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने म मशवरा करना है किसी एक्सपर्ट के साथ, ठीक है जी? डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्टर हायर ना कर लीजिएगा, क्योंकि उसने अपना टाइम सेव करने के लिए आपको प्रेशराइज़ करना है, आपके कहना है कि जी नक्शा बन गया, जल्दी करें, मार्किंग करें, तो उसमें एरर के चांस रह सकते हैं। तो आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाने के बाद आपने 5-10 दिन आपने सोचना है, डिस्कशन करनी है एक्सपर्ट्स के साथ, उसके बाद आपने उसमें अगर एरर हैं तो वो रिवाइज़ करवा के फिर आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। जल्दी ना किया करें इस काम में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं आप। ये चैनल कैड आर्किट, ये घरों के नक्शा-जात इस पे डिस्कस होते हैं, आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती हैं आपको। तो ये एक घर का प्लान लाया हूँ आपके लिए, 38 फीट बाई 50 फीट का ये प्लॉट है। अगर इस साइज़ का आपका घर है तो ये नक्शा आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई एरर नहीं है, सेम हूबहू आप यही चीज़ बना सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो कवर हैं, ठीक है? अगर आपकी साइड ओपन है तो ये फॉलो नहीं करना, और अगर आपकी तीनों साइड्स कवर हैं तो आप ये नक्शा फॉलो कर सकते हैं। अगर हम फ्रंट पे बात करें इसके पोर्च की, तो हमें पोर्च का साइज़ जो है 15 फीट बाई 12 फीट का मिला है, ठीक है? और इसके फ्रंट पे हमने ओपन छोड़ा है 5 फीट का, जो कि घर की खूबसूरती और वैल्यू बढ़ाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लॉन, फ्रंट लॉन, वो आपने लाज़मी हर घर में डिज़ाइन करना है, चाहे छोटा हो या बड़े साइज़ का घर हो, ठीक है जी? अच्छा जी, इसकी 2 एंट्रेंस तो हमें मिलती हैं, जो कि एक तो ड्राइंग रूम में जाने के लिए 14 फीट बाई 12 फीट का ड्राइंग रूम है, और इसमें सीटिंग लगाई गई है, और इसकी वेंटिलेशन हमने फ्रंट लॉन में निकाली है। छोटा सा पोर्शन हमने ऑब्जर्व किया है लॉन का 5 फीट पाउडर रूम के लिए, ठीक है? इसकी वेंटिलेशन भी हमने इसमें निकाली है लॉन में, ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरा इसकी एंट्रेंस जो घर में जाने के लिए यहाँ से भी एक एंट्रेंस है, जो कि लॉबी में ओपन होती है, और इसकी मेन एंट्रेंस डबल डोर, आप जब ओपन करते हैं तो ये एक छोटी सी लॉबी मिलती है जिसमें 2 रास्ते हैं, ठीक है जी? एक तो सीधा आपने लिविंग रूम में जाना है, और एक ड्राइंग रूम में जा सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस घर में एक एडवांटेज ये है कि इस घर में जो सीढ़ी डिज़ाइन की गई है उसको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक तो आपने ग्राउंड फ्लोर के लिए आपने यूज़ करना है तो ये डोर आप बंद कर दें, और ग्राउंड फ्लोर से आप ये स्टेयर यूज़ करते रहें। अगर आपने रेंट पर्पस के लिए देना है तो ये डोर आपने बंद करना है, स्लाइडिंग वाला, और इस डोर को आपने रेंट पर्पस के लिए यूज़ करना है। ये रेंट पर्पस के लिए और घर के अफराद जो फर्स्ट फ्लोर यूज़ करना चाहें, दोनों पर्पस के लिए ये स्टेयर यूज़ हो जाएगी, ठीक है जी? अच्छा जी, जो ही आप एंटर होते हैं लिविंग रूम में, तो यहाँ पे आपको 15 फीट बाई 12 फीट का लिविंग रूम मिलता है, जिसमें सिटिंग अरेंज की गई है और टीवी यूनिट लगाया गया है। इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने एक ओटीसी छोड़ा है, क्योंकि इसकी साइडें से कवर हैं, तो इसलिए हमें दोनों साइडों पे ओटीसी देना पड़ा है, ठीक है जी? तो ये ओटीसी 5 फीट वाइड का है, और इस छोटे से पोर्शन में हमने एक स्टोर भी बनाया 5 फीट बाई 5 फीट का, इसमें भी हमने वेंटिलेशन अरेंज की है। और यहाँ से अगर आप आगे जाएं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, तो यहाँ पे भी आपको एक लॉबी मिलती है, और जिसमें से आपको 4 दरवाजे ओपन होते मिल रहे हैं, ठीक है? लॉबी बनाने का मकसद यही होता है कि सिर्फ वो डोर्स के लिए ही यूज़ हो रहा हो, क्योंकि आप अगर लॉबी नहीं बनाते तो सारे डोर लिविंग में ओपन होते हैं और लिविंग डिस्टर्ब होता है। लिविंग वाला पोर्शन सेपरेट रखा करें। और इसमें जो हमें बेडरूम मिले हैं 14 फीट बाई 12 फीट का इसका साइज़ है, और इसके साथ एक ड्रेस और बाथ हमने अरेंज किया है, ठीक है जी? बेड अरेंज किया, टीवी यूनिट लगाया, और इसके साथ 5 फीट का ड्रेस है सेपरेट, और 5 फीट बाई 8 फीट का काफ़ी बड़ा बाथ है। और इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने बैक साइड पे एक ओटीसी छोड़ा है, जिसका डोर हमने लॉबी में ओपन किया कि ये पोर्शन हमने लॉन्ड्री के लिए भी यूज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पे डोर प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा जी, दूसरा बेड इसका 15 बाई 13 फीट का है, और इसमें एक बड़ी वॉल ड्रॉप लगाई गई है, जो कि बहुत इन है आजकल मार्केट में।
ये वार्डरोब बहुत ही स्टोरेज होती है इसमें। इसमें हमने एक बेड अरेंज किया और बाथ, अटैच बाथ भी अरेंज किया है। 5 फीट बाई 5 फीट का अटैच बाथ है, दोनों बेड्स के साथ अटैच बाथ है, ठीक है। और जो किचन की बात करें तो किचन के लिए भी आपको 9 बाई 9 का एरिया मिल जाता है। कुकिंग रेंज लगाया गया और वॉश बेसिन, सिंक लगाया गया, और इसकी वेंटिलेशन जो है यहाँ पे भी एक ओटीसी छोड़ा गया है। इस घर में 3 ओटीसी हैं, ये बैक साइड पे दोनों, राइट और लेफ्ट साइड पे ये ओटीसी तीनों पड़े हैं। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका घर हवादार और रोशन होना चाहिए। इस घर में आपको 2 बेड मिल जाते हैं, ड्राइंग मिल जाता है, लिविंग रूम मिल जाता है, किचन और लॉबीज मिलती हैं, स्टोर मिल जाता है, और सेपरेट स्टेयरकेस मिलता है और पोर्च मिलता है। ये सारी चीज़ें इस घर में प्रोवाइड की गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर कोई कमेंट है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।